गुड मॉर्निंग। कल हमने जो एक्सरसाइज किया था विजुअलाइजेशन ऑफ द रेशनल नंबर, डेसिमल जो नंबर है उनको हमने विजुअलाइज किया था नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं सर्ट्स। रेडिकल्स। ठीक है, तो इसका जो रेडिकल्स है उसका जो साइन है, जैसे ये लिखा हुआ है √5 या 5⁻1/2, तो ये रेडिकल है। ये क्या है? ये सर्ट्स है। ठीक है, अब इसमें जो है इसको हमने पावर नोटेशन में लिख रखा है। ठीक है, काय में लिख रखा है? पावर नोटेशन में। ये पावर फॉर्म है इसकी, रेडिकल की पावर फॉर्म। ठीक है, अब जैसे √7 है, 3√5 है, 4√2 है, ये सब इसकी सर्ट्स है। ये सब सर्ट्स है, रेडिकल्स है। ये सब क्या है? रेडिकल्स है। इसका मतलब है रेडिकल में ये पावर 1/2 है, ये पावर 1/3 है, ये पावर 1/4 है। ठीक है, तो पावर्स का है इसमें सब कुछ जो है वो। तो 2-3 चीजें हैं इसमें। जो सबसे पहले है वो है सर, इसको ये फॉर्म है इसका सर्ट का। ठीक है, ये पूरा A√, ठीक है, B। तो यहाँ पे A जो है वो क्या है? पावर है, और B रेडिकेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सर्ट्स इस फॉर्म में, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये जो नंबर नहीं है हमारे पास तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सर्ट्स है। इसमें ये A जो है वो आपका क्या है? B तो है रेडिकेंट, और जो ये है B तो है रेडिकेंट, और ये ऑर्डर ऑफ रेडिकेंट है। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ रेडिकेंट। ठीक है, ये रेडिकल साइन है। ठीक है, ये रेडिकल साइन है। ठीक है, और जितनी पावर है उसके ऊपर, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, अगर पावर हमारे को याद है, जैसे यहाँ 1/2 है, ये 1/3 है, ये ऑर्डर है। जैसे मान लो ये रूट है, केवल रूट में है, तो ये ऑर्डर है इसका, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। 1/2 है, इसकी पावर 1/4। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 हो जाता, यहाँ 4 है तो 1/4। तो एक बार स्टार्ट से हम वापस देखते, हम स्टार्ट कर रहे नया टॉपिक सर्ट्स। कौन सा है? सर्ट्स। ठीक है, तो सर्ट्स से रेडिकल्स, नाम इसको रेडिकल भी बोल सकते हैं हम। तो √5 या 5⁻1/2 रेडिकल्स। ठीक है, अब इसमें जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, और रेडिकेंट भी चेंज हो सकता है। तो रेडिकेंट है 7 है, 5 है, 2 है, ये रेडिकेंट है। और ऑर्डर है इसका, जो साइन है वो A√5 रूट में है केवल। ठीक है, वो रेडिकेंट है। अब √7, √5 और √4√2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो 3 चीजें हमारे पास है यहाँ पे। सबसे पहले सर्ट्स का जो साइन है वो इस तरीके से होता है। इसमें जो इनसाइड में वो रेडिकेंट कहलाता है, और जो साइन है रेडिकल का रूट में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो रूट में होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर कितना है? 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, समझ में आया? तो सर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक है, और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इस सर्ट्स पे आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर देने वाला टॉपिक है। ठीक है, अभी तक जो हमने जो किया था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये सर्ट्स है। ठीक है, तो इसको साफ कर दूं मैं। नेक्स्ट देखिए टॉपिक।
नेक्स्ट देखिए इसका, अब इन सर्ट्स को मीन्स ये है आपके पास रेडिकल, ऊपर लिख देता हूँ मैं, सर्ट्स में क्या है आपके पास, देखिए इधर ये सर्ट्स है, जो मेन है वो ये है ए डी, ये सर्ट है, ठीक है। अब इस सर्ट्स को हम सबसे पहले इसकी जो टर्म्स हमको यूज में लेनी है, इसमें सबसे पहले चीज़ है सर, किसी भी सर्ट्स को प्योर और मिक्स सर्ट्स में लिखना, ठीक है। तो प्योर क्या होता है, केवल रूट के इनसाइड में अगर कोई वैल्यू हो तो उसको प्योर बोलते हैं, और अगर आउटसाइड में भी हो और इनसाइड में भी हो तब उसको बोलते हैं मिक्स सर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं, एक दो एक्स्ट्रा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्योर सर्ट्स इनटू मिक्स्ड सर्ट्स। प्योर को मिक्स में बनाना है सर, ये 24 है, ठीक है, पावर है 1/2, मीन्स एवरी 2 फैक्टर में से 1 फैक्टर आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 अगर टर्म में, तो इसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसके, ये हो गया आपका 24 का 2 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। अब इसका हम प्योर से मिक्स में और मिक्स से प्योर में कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्योर से मिक्स में कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो आउटसाइड में हो गया 2 और ये हो गया आपका 3 2 6 इनसाइड में, तो 2 मल्टीप्लाई √6, थोड़ा सा इसको दूर लिखना, ठीक है, क्योंकि अभी रूट अगर स्क्वायर रूट ही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर यहाँ क्यूब रूट है और आपने ऐसे लिख दिया 3√6 को आपने लिखा क्यूब रूट ऑफ 6, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई √6 है और ये है क्यूब रूट ऑफ 6, डिफरेंट है दोनों, तो ध्यान रखना, लिखते टाइम पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप लेके लिखें इसको। समझ में आ गया आपको ये प्योर से मिक्स? एक और क्वेश्चन लें या समझ में आ गया? एक और लें, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, हमने ले लिया 72, रूट में लें या क्यूब रूट में लें? चलो क्यूब रूट में ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो ये आपका, ठीक है, समझ में आ गया? क्यूब रूट निकल जाएगा और इनसाइड में 9 ले जाएगा, तो क्यूब रूट 2 2 2 3 3, ये आपका एक 2 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट है आपके पास 3 3 9, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्योर सर्ट्स था, केवल इनसाइड में था, उसको हमने मिक्स सर्ट्स में लिख दिया, मिक्स सर्ट्स में लिख दिया, ठीक है। आउटसाइड में भी हो और इनसाइड में भी हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सर्ट्स और मिक्स सर्ट्स। अब इसमें एक चीज़ और होती है, इसको प्योर से मिक्स भी कर लो, मिक्स से प्योर में भी कर लो, ठीक है। यहाँ चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, convert the following mixed सर्ट्स into प्योर सर्ट्स, ओके। तो देखिए इधर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो अगर इसको मैं प्योर में जाऊंगा तो ये 3 स्क्वायर रूट है, तो 2 टाइम इनसाइड में जाएगा, 3 × 3 और × 5, 3 3 या 9, 9 5 या 45। अगर ये यहाँ पे आपका 5 इस क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो 5 कितने टाइम इनसाइड में जाएगा? 3 टाइम, क्योंकि क्यूब रूट है, इनसाइड में से शिफ्ट करना है इसको, तो ये 3 टाइम इनसाइड में जाएगा क्यूब रूट में,
5 5 5 इंटू 2, तो क्यूब रूट में आ गया इसका आंसर, ये प्योर हो गया, केवल इनसाइड में 5 5 25 5 125 2 250। समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? कर लोगे? अगर यहाँ पावर रूट 4 रूट 2 है तो 4 टाइम इनसाइड में जाएगा 5, 4 टाइम, ठीक है? तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो ये आप लोगों ने दोनों प्योर से मिक्स और मिक्स से प्योर, ठीक है, दोनों तरह से हमने एक्चुअली में यूज तो आता है मिक्स से प्योर से मिक्स में चाहिए हमको, ठीक है? तो फिर भी हमने दोनों तरह से बता दिया आपको। अब आता है इसमें टॉपिक लाइक और अनलाइक सर्ट्स क्या होते हैं। देखो लाइक का मतलब है, देखिए लाइक क्या है, लाइक सर्ट्स देखना इधर, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये लाइक है। और दूसरा एक और ले लेते हैं, 2 क्यूब रूट ऑफ 3, 5 क्यूब रूट ऑफ 3, 7 क्यूब रूट ऑफ, और कुछ ले लो, 8 ले लो, 8 क्यूब रूट ऑफ 3, ये लाइक है सर। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर देखो, इधर ऑर्डर है 1/2 1/2 1/2, रूट है यहाँ पे, और बेस रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। क्या क्या सेम होना चाहिए? एक तो ऑर्डर और एक रेडिकेट, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 1/3 1/3 1/3, और बेस क्या है? ठीक है। अब देखिए इधर अनलाइक किसको बोलते हैं? अनलाइक सर्ट्स, the certs which do not have the order same or maybe रेडिकेंट सेम, दोनों में से कोई सा भी हो। अगर रेडिकेंट सेम है तो भी सेम नहीं है तो भी, और ऑर्डर सेम नहीं है तो भी, दोनों में से कोई सा भी एक हो। जैसे 5 रूट 3 एंड 5 क्यूब रूट ऑफ 2, या स्क्वायर रूट भी लो तो भी 2, तो यहाँ क्या सेम नहीं है? रेडिकेंट सेम नहीं है। यहाँ 3 है, ऑर्डर तो सेम है, रूट में दोनों, पर यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ठीक है, तो इसलिए ये अनलाइक है। और सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल सेकंड ले लो। यस सर, ये फर्स्ट एग्जांपल है। यस, यहाँ पे अब 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 3 क्यूब रूट ऑफ 5। अब देखो इधर, इसमें रेडिकेंट सेम है, रेडिकेंट सेम है, दोनों जगह 5 है, पर ऑर्डर यहाँ 1/2 है, यहाँ ऑर्डर 1/3 है, तो ये भी अनलाइक है। क्या क्या सेम होना चाहिए लाइक होने के लिए? लाइक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों सेम होना चाहिए। मीन्स सर्ट्स का जो मेन जो पार्ट है वो है ऑर्डर और रेडिकेंट, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं लाइक और अनलाइक? क्योंकि आप जानते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपने रीड किया था कि जब लाइक होगा तभी प्लस माइनस होगा, तो इसलिए लाइक को हम जब तक हम लाइक नहीं बोल देते इसको भाई लाइक है, तब तक वो प्लस नहीं होंगे सर्ट्स, ठीक है। रेडिकेंट जो है वो प्लस होना है या सब्ट्रैक्ट होना, दोनों में हमको लाइक चाहिए। तो लाइक होने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लाइक और अनलाइक में समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी देख लो, बाद में प्लस करते टाइम मत के ना आप लोग सर ये लाइक है अनलाइक है, ठीक है, बताइए। तो यहाँ दोबारा एक बार और समझ लीजिए, लाइक का मतलब है उसका ऑर्डर सेम हो और रेडिकेंट भी सेम हो, तब हम उसको लाइक बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों सेम हो, ठीक है, ए और बी दोनों सेम हो, तब जाके हम उसको लाइक बोलते हैं। और अगर ऑर्डर या रेडिकेंट में से दोनों में से कोई सा भी एक, कोई सा भी एनीवन, if anyone are different, so we say that unlike. Understood? कर लीजिए इसको, समझिए। एक दो क्वेश्चन आप लोग करोगे,
भी दे देता हूँ तो आप लोग कर लेना। उसी में से प्योर और प्योर शर्ट्स में से, और ये प्योर में करने और ये मिक्स्ड में करने। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मिक्स शर्ट्स। मिक्स शर्ट्स में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप वहीं कर लेना। मिक्स शर्ट्स में ये आपका 96, ठीक है, फर्स्ट। और एक और ले लीजिए, यस 250 क्यूब, ठीक है। इसको मिक्स में कर लेना, मिक्स शर्ट्स में। और ये नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स शर्ट्स इनटू प्योर, ठीक है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसका ले लीजिए आप, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन। ये थर्ड था और ये 4 है, ये थर्ड क्वेश्चन है। प्योर शर्ट्स में करना है, मिक्स है, ठीक है। तो ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। और फोर्थ नंबर है आपका 7 क्यूब रूट ऑफ 2। कर लेंगे आप प्योर से मिक्स और मिक्स से प्योर में। फिर उसके बाद आपने लाइक और अनलाइक समझ ही लिया। अब आते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा शर्ट्स। उसमें है रेशनलाइज डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है। किसका? डिनोमिनेटर का। तो मतलब जो डिनोमिनेटर में आपका जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। न्यूमिनेटर में चलेगा पर डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे रेशनलाइज करते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, देखिए आप लोग इसमें। पहले एक दो आइडेंटिटी भी बताऊंगे साथ में, क्या आती है आप लोगों को? a प्लस बी का होल पावर 2 आता है। a प्लस बी का होल पावर 2 8th क्लास में किया था ना आप लोगों ने। ये आपका a प्लस ये है a प्लस बी होल पावर 2, a पावर 2 प्लस 2ab प्लस b पावर 2, और a माइनस बी होल पावर 2 इज इक्वल टू a पावर 2 माइनस 2ab और प्लस b पावर 2, ठीक है। और उसके बाद a पावर 2 माइनस b पावर 2, a प्लस b और a माइनस b, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? तो आप लोग ये 3 आइडेंटिटीज का यूज भी कर लेना। चलो एक क्वेश्चन पहले हम इसको कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास है, सॉल्व दिस, सिंपलीफाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले फर्स्ट √3 को 2 प्लस √3 से कर लो, √5 से कर लो, ठीक है। तो आप जानते हो मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट है यहाँ पे, ये दोनों अनलाइक टर्म है। तो पहले इसको इससे करेंगे, फिर प्लस आएगा, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया √3 × 2 और प्लस √3 × √5। आपको लॉस भी याद है, ठीक है। सेम बेस है इसका, सेम पावर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। a टू दी पावर m × b टू दी पावर m इज इक्वल टू a × b पावर m। यहाँ पे तो कुछ भी सेम नहीं है, तो 2√3 तो ये है, प्लस ये हो गया आपका 3 × 5 = 50, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ गया? आ गया समझ में? और देखिए एक और 2 प्लस √3 और 3 माइनस √2। तो प्रोडक्ट आप लोगों को करना है। कैसे करेंगे? फाइंड द प्रोडक्ट है हमारे पास। तो 2 को इस ब्रैकेट से और फिर √3 को इस ब्रैकेट से, या 3 को इस ब्रैकेट से और √2 को इस ब्रैकेट से। कैसे नहीं कर सकते हो आप? 3 माइनस √2 और प्लस √3 को
3 माइनस रूट 2 को, ठीक है। 2 3 जा 6 लिखूं पहले या डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट कर दूं। 3 2 जा 6 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? अब ये अनलाइक टर्म में यही आंसर है, सब आ गया ये, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया तो कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखो। ये हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड हो तो भी वो हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो तो भी हम कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंप्लीफाई में सभी आ जाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह सभी आ जाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 5 रूट 3 और प्लस 2 रूट 3 है, मान लो ऐसा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें प्लस करने में? अरे भाई 5x प्लस 2x कितना हुआ? 7x। तो यहाँ भी वही है, 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, लाइक टर्म है दोनों। तो ये हो गया आपका 5 और 2 7 रूट 3, ठीक है। अगर ये सब्ट्रैक्शन में 7 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, ये भी लाइक टर्म है, रूट 5 में ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए, दोनों है। तो ये हो गया आपका 4 रूट 5, ठीक है। समझ में आ गया क्या? कर लीजिए इसको। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये हमने किए, ठीक है। और देख लो, एक दो क्वेश्चन आप लोग करना देखें। 3 नंबर है, इसको 5 नंबर आएगा, 5 नंबर याद करना है इसको। यस, 7 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखें क्या आंसर आता है, बोल के बताओ। देखें क्या आंसर आ गया। कुछ लगा क्या आइडिया? बहुत बच्चे बोल रहे होंगे 10 रूट 5। नहीं सर, ये अनलाइक टर्म है, लाइक नहीं है। यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, तो ये सेम आंसर है, अनलाइक है, ठीक है। तो यही आंसर होगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अनलाइक में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज इतना ही करें। एक क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन का देखें। 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, तो लाइक है, लाइक टर्म में सब्ट्रैक्शन साइन है, मीन्स ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों सेम होना चाहिए। 1/2 पावर है, यहाँ भी 1/2 पावर है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम देखेंगे तो रेडिकेंट सेम होना चाहिए लाइक टर्म में, इसलिए हम इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे 3 रूट 3। थोड़ा सा इसको गैप दे के लिखा करो, ठीक है। और अगर ऑर्डर में है, मल्टीप्लाई में है, तो सेम इसकी के इक्वल बनाओ, और अगर ऑर्डर है उसका तो इसके बिल्कुल टच करके लिखिए, ठीक है। जैसे क्यूब रूट लिख रहे हैं आप तो इसके टच करके लिखिए, और अगर मल्टीप्लाई लिख रहे हैं आप तो थोड़ा सा दूर लिखिए और इक्वल, इसके साइन के इक्वल इसको लगभग बनाना है, ठीक है। आज इतना ही करिए।